CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत हुई और अच्छी खासी गिरावट के साथ आपको एक शुरुआत देखने को मिली। निफ्टी की बात करते हैं, 600 अंक नीचे, 2.5% से ज़्यादा का कट है। और सिर्फ आज निफ्टी ही नहीं, आप कोई भी इंडिसीज को देख लीजिए, सेक्टोरल स्पेसिफिक इंडिसीज नीचे चलेंगे, ब्रॉडर मार्केट के सूचकांक नीचे नजर आएंगे। आइए मार्केट को समझते हैं। बैंक निफ्टी को देखिए, पेन कितना गहरा है, 1774 अंकों का कट है, 3.5% राउंड फिगर गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। निफ्टी की बात हमने की, 2.5% नीचे, क्या बड़ी गिरावट है, 600 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 3.5% से ज़्यादा, तकरीबन 2000 अंक नीचे आपको नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखें तो अब पेन काफ़ी गहरा है, 4% की गिरावट आपको नजर आ रही है। ऑलमोस्ट आप देखें तो बड़ी गिरावट है। एडवांस और डिक्लाइन इससे भयानक हो नहीं सकते थे। पूरे बाजार में सिर्फ 183 शेयर ऐसे जहाँ पर बढ़त है, लेकिन इसके सामने गिरने वालों की संख्या देखें कितनी अधिक, 2797, तकरीबन आप 2800 शेयर ही समझ लीजिए, यहाँ पर आपको गिरावट नज़र आ रही है। अब समझा जाए सेक्टर का हाल, और सेक्टर में इस पूरी तस्वीर में एक ही हरा निशान आपको नज़र आएगा जो कि मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। इंडिया विक्स तकरीबन 15% ऊपर, जो वॉलेटिलिटी का सूचकांक है अब यहाँ पर देखें तो 26 के पार जाता हुआ 15% एक ही दिन में ऊपर। बाकी सेक्टर्स को समझते हैं। बैंक की बात की, 3.5% का कट, फाइनेंशियल 3.5% नीचे, PSU बैंक्स में गिरावट गहरी, 4.5% का कट, डिफेंस का पैक 4% नीचे, कैपिटल मार्केट्स में 4% की गिरावट, मेटल 4.5% कमजोर, FMCG गिर रहे हैं लेकिन कंपेरेटिवली कम, IT क्योंकि रुपए में वीकनेस आ रही है, इसका भी चेक लेंगे तो इसका एक फायदा यहाँ पर थोड़ा सा ऑफसेट हो गया। IT सबसे कम गिर रहा है, ऑटो 3% नीचे, एनर्जी की बास्केट 3% नीचे, कैपिटल गुड्स 4.5% का कट है, ऑयल एंड गैस 3% नीचे, रियल्टी 4.5% कमज़ोर, और फार्मा यहाँ पर भी कम गिरावट है तकरीबन 2% की। तो IT और फार्मा ये कम गिर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गिर नहीं रहे, इनमें भी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को समझा जाए, तस्वीर तो सेक्टर्स को देखकर साफ हो गई, लेकिन एक बार हर बार की तरह हम समझेंगे कि निफ्टी का क्या हाल देखने को मिल रहा है। अच्छा, IT स्टॉक्स टू द रेस्क्यू, HCL टेक, TCS, टेक महिंद्रा, लेकिन ना के बराबर, कोई खास असर नहीं पड़ेगा, इनमें तेजी आ भी गई। तो ONGC भी देखें तो मामूली सी बढ़त है, कुल मिलाकर सिर्फ 6 अंकों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 592 अंकों का ड्रैग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक पिछला पूरा हफ्ता मार्केट का मूड खराब करने के बाद आज फिर गिरा है। L&T मैनेजमेंट के क्लैरिफिकेशन के बाद भी रुकने का नाम नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमजोर, ICICI बैंक 42 अंक नीचे, बुरा हाल यहाँ पर फिलहाल इंडेक्स स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। अंदाज़ा तो लग ही गया होगा निफ्टी बैंक का, बिल्कुल बढ़ने वाले शेयरों की संख्या है 0, कॉन्ट्रीब्यूशन 0, कोई स्टॉक नहीं हरे निशान में, सारे के सारे निफ्टी बैंक के स्टॉक्स हो रहे हैं कमज़ोर। HDFC बैंक अकेले 500 अंकों का दबाव बना रहा है, 400 अंकों के करीब का दबाव बना रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक 350 अंक, एक्सिस बैंक 200 अंक, बड़ा बुरा हाल है, 1800 अंक नीचे आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा। क्या कहने मार्केट के। चलिए एक बार डॉलर रुपये का इक्वेशन आपको बता देता हूँ, नया निचला स्तर छुआ है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतें आप देखें तो 93.4 के आसपास चली गई थी, अब यहाँ पर देखें भयानक गिरावट यहाँ पर आपको रुपए में भी देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ आप देखें तो मार्केट में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गिरावट और कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन ये हफ्ता काफ़ी चुनौतीपूर्ण भरा देखने को मिलेगा। ऐसे में हमारे साथ जुड़ेंगे 3 मार्केट एक्सपर्ट जो कि अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को जोड़ेंगे, लॉन्ग साइड भी और शॉर्ट साइड भी, और हफ्ते के अंत में हमें पता चलेगा कि इन तीनों में से कौन है असली खिलाड़ी नंबर 1। लेकिन आज पहले आपको बता दूं कि wavestrategy.com के आशीष कयाल जी ने कुछ ज़रूरी काम, निजी काम आ गया, इसी के चलते थोड़ा सा देर से जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन प्रयास, चलिए जुड़ गए, बहुत बेहतरीन, काफ़ी बढ़िया। कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले और IDBI कैपिटल के क्षितिजा सालवी भी हैं हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और मार्केट का चेक लें कि ना लें ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्केट का जिस प्रकार से बुरा हाल आपको देखने को मिल रहा है, बड़े विस्तार से तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इस शो की होती है, ये हम सबको पता है। लेवल्स क्या हो सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्या लाइकली रिवर्सल है, सब कुछ बेरिश हो चुका है, क्या एक बाउंस आ सकता है कि और गिरावट बढ़ेगी? क्विकली अमूल जी और क्षितिजा जी, पहले क्षितिजा जी आप बताइए निफ्टी पर क्या लेवल्स निकल कर आ रहे हैं?
निफ्टी पे हम लोग देखें तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में स्लाइटली बाउंस एक्सपेक्टेड है, बट ओवरऑल हम लोग मार्केट का व्यू देखें तो काफी कॉशियस ही है। तो वीकली सेटअप पे देखें तो निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है मेरे हिसाब से वो 21,700 का लेवल का है, क्योंकि वो 200 डे वीक का सिंपल मूविंग एवरेज का लेवल है। तो 21,700 ब्रॉडर रेंज में सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए सपोर्ट आपके साथ शेयर कर गया है। और अमूल जी, क्या विचार है आपका? निफ्टी, बैंक निफ्टी और लुढ़क सकते हैं? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि मार्केट वीक है, लोअर टॉप फॉर्मेशन है, बट एट द सेम टाइम इसमें अगर इतने नीचे शॉर्ट करना है, थोड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है। लेवल के हिसाब से बात करें, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो जब तक 52,000 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है ये वीक सेंटीमेंट कंटिन्यू रहेगा। हालांकि ओवरसोल्ड है, सेकंड हाफ देखना पड़ेगा। अगर यहाँ से सेंटीमेंट इंप्रूव होता है तो बाउंस बैक भी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में उतने ही शार्प रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। चलिए, बेहतरीन लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए गए। अब एक काम करते हैं, एक एक करके जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से आइडियाज़ को डिस्कस कर लिया जाए। लेकिन जैसे शो की शुरुआत में बता रहा था कि आशीष कयाल जी कुछ निजी काम के चलते थोड़ी सी जल्दी में है आज, तो एक काम करते हैं, पहले उनसे आइडियाज़ ले लेते हैं। आशीष जी बताइए, कौन से होंगे आज के आइडियाज़? अगला स्टॉक जो होगा वो भी आईटी साइड से टेक एम पे होगा। टेक महिंद्रा ने काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पर दिखा रहा है, और गुंजाइश है कि टेक महिंद्रा में हम वापस से ऊपर के लेवल्स करीबन 1500 के देखे जा सकते हैं यहाँ पर। तो टेक एम पे बाय की राय होगी। और नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा वो 1340 का लगाना होगा। और ओवरऑल रुझान ओवरऑल आईटी में मेरे ख्याल से बॉटमिंग पैटर्न बनना शुरू हुआ है, लेकिन जल्दी ये पोजिशनल पर्सपेक्टिव से एक दो दिन के लिहाज से कॉल को कैरी किया जा सकता है। चलिए आशीष जी, आज आपको विशेष सुविधा है, जल्दी जाना है आपको, इसी के चलते टेक महिंद्रा स्टॉक तो आपने बता दिया, लेकिन हर बार हम दूसरा और तीसरा स्टॉक का तीनों खिलाड़ियों में से एक एक को एक बार सबसे पहले बताने का मौका देते ताकि स्टॉक्स क्लैश ना हो। चलिए, विशेष कारण के चलते आपने पहला स्टॉक टेक महिंद्रा बता दिया, लेकिन आप दूसरा भी स्टॉक बता दीजिए। देखिए, जो दूसरा जो स्टॉक होगा वो है एचसीएल टेक। रुपी के डेप्रिसिएशन के चलते हुए यहाँ पर आईटी कंपनीज थोड़ा सा संभल कर कामकाज कर रही है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखा जा रहा है और एचसीएल टेक एक रिवर्सल भी दिखा रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से एचसीएल टेक को लॉन्ग किया जा सकता है। और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीबन 1290 का लगाना होगा। थोड़ा सा दूर का स्टॉप रखना होगा। और ऊपर में टारगेट जो हम देख सकते हैं एचसीएल टेक में करीबन 1480 का देख सकते हैं। 1480 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। आईटी स्टॉक्स रिबाउंड कर रहे हैं, तो दो स्टॉक तो आपने आईटी वाले बता दिए। इसके अलावा तीसरा स्टॉक कौन सा होगा सर? देखिए, पहला स्टॉक जो हमारा होगा वो है ओएनजीसी। यहाँ पर जो रुझान है वो अभी भी साइडवेज है, और थोड़ा सा अगर सुधार आया तो यहाँ पर एक बाइंग इमर्ज हो सकती है। तो स्टॉक में बाय करके चलिए फिलहाल के लिए। और ऊपर में जो टारगेट है वो करीबन हम 290 का देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस नीचे में ओएनजीसी में 260 का लगाना होगा। परफेक्ट है। एक बार रिकैप दिखा देता हूं दर्शकों को। तीन स्टॉक चुने हैं। एक है टेक महिंद्रा, यहाँ पर रखेगा फोकस। ओएनजीसी के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, 290 का टारगेट, 260 रुपए का स्टॉप लॉस। टेक महिंद्रा की हमने कर ली बात। और एचसीएल टेक स्टॉक पर भी आप रखेगा खास फोकस, जहां पर करनी है खरीदारी, यानी दो आईटी और एक एनर्जी के पैक के स्टॉक है जहां पर रखनी चाहिए सबको नजर। शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, अब एक काम करते हैं, अमूल जी के पास चलेंगे और अमूल जी से जानेंगे। सर बताइए, आपकी तरफ से पहला स्टॉक कौन सा होगा? ये तीनों ही स्टॉक इंडेक्स स्टॉक के ऊपर ही फोकस है, क्योंकि मिड कैप और एफ एंड ओ स्टॉक कैटेगरी, मतलब हाई बीटा कैटेगरी स्टॉक में करेक्शन काफी शार्प है। सो मुझे लगता है ऐसे करेक्शन में आई थिंक फोकस फ्रंटलाइन स्टॉक पे ही होना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ जा रहा हूँ। बाइंग साइड का व्यू है, पोजिशनल है, टाइम ले सकता है थोड़ा सा। 1225 के आसपास है। पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे 1310 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1200 का। 1200 के यानी 25 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में एचडीएफसी बैंक के मुकाबले रिलेटिव स्ट्रेंथ है। ऐसे मार्केट में जो स्टॉक 1.5% नीचे गिरे ना, उसे ऊपर समझिए। बड़ा स्टॉक है लेकिन कम गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1310 के टारगेट के लिए एक लाइकली बाउंस बैक का कंटेंडर है, यहाँ पर रखेगा खास फोकस। क्षितिजा जी, आपकी तरफ से पहला स्टॉक। पहला स्टॉक जो मेरा रहेगा सेल का रहेगा। जुबिलियंट फूड सेल की सलाह रहेगी अराउंड 442 के लेवल के लिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 451 का रहेगा और टारगेट 415 का रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूस लोअर लो का फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, तो हम लोग इसमें और ज्यादा सेलिंग देख सकते हैं जुबिलियंट फूड में।
बिल्कुल लगातार हो रहा है ये स्टॉक कमजोर। 415 के टारगेट 442 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 451 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर जुबिलेंट फूडवर्क्स पर रखेंगे नजर। दूसरा स्टॉक क्षितिजा जी आपकी तरफ से? दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा मेरा सन टीवी रहेगा, क्योंकि बाइंग की सलाह रहेगी सन टीवी में। 10 EMA से सपोर्ट लिया है, एक जो एक्सपेक्टेड है कि वो जो ऊपर का रेंज ब्रेच कर सकता है और थोड़ा अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, तो 601 का बाइंग लेवल रहेगा सन टीवी के लिए। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 586 का है और 650 का टारगेट रहेगा। 650 के टारगेट, 586 रुपए का स्टॉप लॉस। और गिरे मार्केट में, ऐसे मार्केट में जहां पर सारी सेक्टर्स आपको तकरीबन 3 से 4% नीचे नजर आए, कोई स्टॉक आपको हरे निशान में नजर आ रहा है तो इसके पीछे कोई खास ही कारण होगा। सन टीवी उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है जो हरे निशान में है। कोई बड़ी बढ़त नहीं है लेकिन थोड़े से गेंस के साथ कामकाज कर रहा है। रखिएगा यहाँ पर खास फोकस। 650 के टारगेट्स हैं क्षितिजा जी की तरफ से। अमूल जी आपकी तरफ से दूसरा आइडिया? हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ जाना चाहूंगा। ये भी बाइंग साइड का ही व्यू है, कॉन्ट्राबेट भी उसको बोल सकते हैं। 2042 के आसपास है, टेक्निकल बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, तो अराउंड 2170 तक मोमेंटम बुलिश साइड पे अगर आता है तो आने के चांसेस 2170 के काफी ब्राइट लग रहे हैं। 2000 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। वैसे भी ओवरसोल्ड है, प्लस ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट है 2000 का। वीकली चार्ट्स पे यहाँ पे सपोर्ट दिख गया है, रिवर्सल का वेट जरूर रहेगा, बट अगर यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो एक शार्प टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। टेक्निकल बाउंस बैक पर अमूल जी कर रहे हैं बेट और उम्मीद है कि एचयूएल यहाँ पर 2000 का सपोर्ट जो है नहीं तोड़ेगा। इसी के लिए 2000 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर रखिएगा नजर। की लेवल है 2000 का, 2170 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो एचयूएल पर रखना चाहिए हमें खास नजर। तो चलिए, आशीष जी की तरफ से 3 आइडियाज और अमूल जी और क्षितिजा जी की पोर्टफोलियो में 2-2 स्टॉक्स को जोड़ लिया गया। अब एक काम करते हैं और अब बात करते हैं तीसरे आइडिया की। अमूल जी बताइए आपकी लिस्ट में कौन सा होगा तीसरा आइडिया? ये टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा। कॉन्ट्राबेट भी उसको बोल सकते हैं। 2405 के आसपास है, बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल भी आज आईटी स्टॉक्स में अगर हम देखते हैं तो काफी सेंटीमेंट इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है। 2550 टारगेट रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 2355। 2355 के स्टॉप लॉस के साथ टीसीएस यहाँ पर आप रखेगा नज़र, क्योंकि आईटी स्टॉक्स में एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट निफ्टी में जितने भी बढ़ने वाले स्टॉक्स हैं, या तो ओएनजीसी ऑयल बास्केट वाला या फिर आईटी स्टॉक्स में है एक्शन, लगातार जो रुपए में निचला स्तर छूने को मिल रहा है, इसके चलते एक इम्पैक्ट है। टीसीएस ये स्टॉक चुना है। क्षितिजा जी आपकी तरफ से तीसरा आइडिया? तीसरा आइडिया जो रहेगा वो पावर ग्रिड का रहेगा कि कोई कंसोलिडेट कर रहा है सपोर्ट के इधर, तो मुझे लग रहा है कि ये बाइंग इसमें से आई है। आज पहला दिन है तो ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा, तो हम लोग यहाँ से 320 का टारगेट देख सकते हैं। पावर ग्रिड में 291 का स्टॉप लॉस रहेगा। पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय है। 291 के स्टॉप लॉस के साथ 300 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 20 रुपए की अपसाइड है। 320 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक को किया है अपने पोर्टफोलियो में ऐड। और इसी के साथ हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, खेल के नियमों के अनुसार तीनों के पोर्टफोलियो में 3-3 आइडियाज़ को जोड़ लिया गया है। अब थोड़ी देर में हम परफॉर्मेंस भी जानेंगे कि स्टॉक्स को ऐड करने के बाद क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। समय समय पर आपको अपडेट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ बजिंग स्टॉक्स है जहां पर बात करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। और अमूल जी आप चार्ट देखिए आईडीबीआई बैंक का, क्या क्लासिकल स्टोरी है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होना था, सरकार मिलकर और एलआईसी मिलकर अपनी हिस्सेदारी बेचना चाह रहे थे। दो बड़े इंस्टीट्यूशन ने एक बोली भी लगाई थी, लेकिन इसके बाद आप देखें तो रिवर्स प्राइस के नीचे आ गया ये स्टॉक। लगातार गिरावट है, आज 8% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। पिछले कुछ हफ्तों में सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। क्या लग रहा है और फिसल सकता है ये स्टॉक? जी बिल्कुल, ट्रेंड काफी हद तक डैमेज हो चुका है। अगर हम ये मंथ में बात करेंगे तो 40% का करेक्शन देखने को मिला है। दूसरा, करेक्शन का जो फॉर्मेशन है वो स्ट्रेट करेक्शन है, जहां पे कोई भी सपोर्ट नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है। जो डीप सारे सपोर्ट टूट रहे थे उसके बाद सेल ऑफ भी काफी शार्प बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक ही पॉजिटिव चीज है कि स्टॉक ओवरसोल्ड है और ये एक लेवल ऐसा है जहां पे एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। बट फिर भी मिनिमम क्राइटेरिया अगर कोई टेक्निकल बाउंस बैक के लिए देख रहा है तो 70 रुपीज का रहेगा। जब तक उसके नीचे है ये वीक सेंटीमेंट कंटिन्यू ही रहने के चांसेस काफी ब्राइट है। हाउएवर 70 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन होता है तो 75 जहां पे एक लोअर टॉप फॉर्मेशन बना था वहां तक ये टेक्निकल बाउंस बैक कंटिन्यू रह सकता है। क्षितिजा जी आप चार्ट देखिए पेट्रोनेट एलएनजी का। एफएनओ की लिस्ट में देखें तो स्टॉक टॉप लूजर बना हुआ है। 8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और ऐसा ना हो कि लुढ़कते लुढ़कते 10% के लोअर सर्किट पर भी आ जाए। लगातार गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है।
खास बात है कि आज सुबह 7:30 के शो में भी हमने इसका डिस्कशन किया था कि ब्रोकरेजेस अब और ज़्यादा डाउनसाइड देख रहे हैं। एक तो एक महीने में देखें तो सिग्निफिकेंट करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। एक बार स्क्रीन पर आपके एक महीने का चार्ट लेकर आता हूँ। पेट्रोनेट LNG देखिए एक ही दिन में 8% और पिछले एक महीने में देखें ये स्टॉक एकदम साइडवेज चलता था, लेकिन एक महीने में 23% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सिग्निफिकेंट है। लाइकली बाउंस या फिर और पेन देखने को मिलेगा? ओवरऑल मंथली सेटअप काफी वीक है, बहुत मंथ्स का जो है वो सपोर्ट ब्रीच किया है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और नीचे आ सकता है। एक अराउंड 225 से लेकर 220 का नीचे में सपोर्ट है पेट्रोनेट के लिए, तो वहां तक के लेवल पॉसिबल है पेट्रोनेट में। ओके, और गिरावट आएगी। हाँ चलिए, तो एक बार अमूल जी क्विकली आप हिंदुस्तान कॉपर पर भी व्यू दीजिए। 7% नीचे है। जी, हिंदुस्तान कॉपर हालांकि करेक्ट जरूर हुआ है, बट लेवल्स अच्छे हैं। इनफैक्ट रिवर्सल के ऊपर ध्यान रहेगा। 475 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, अगर वो क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं देखूँ तो भी यहाँ पे एक बॉटम बनने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे, तो रिवर्सल का इंतजार जरूर रहेगा। चलिए इसी नोट पर रुकते हैं। तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड आइए स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले परफॉर्मेंस आपके सामने पोर्टफोलियो की। आशीष कयाल जी के 3 स्टॉक्स को ऐड किया। आईटी में टेक महिंद्रा और HCL टेक, दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर, और एनर्जी बास्केट से ONGC 290 के टारगेट के लिए। आप देखते हैं ये स्टॉक जो आपके साथ शेयर किए गए हैं, इसमें आधे प्रतिशत ऊपर टेक महिंद्रा है। थोड़ी बहुत तेज़ी आपको HCL टेक में नजर आएगी, लेकिन ऑफसेट कर रहा है ONGC क्योंकि ये थोड़ा सा फिसला है। चलिए अब देखते हैं पोर्टफोलियो अमूल आठवले का। तो यहाँ पर 3 स्टॉक्स, ICICI बैंक 1310 का टारगेट, डिफेंसिव बेट के तौर पर HUL को चुना है 2000 के स्टॉप लॉस के साथ, और TCS यहाँ पर भी आप IT स्टॉक्स पर नजर रखेंगे 2550 रुपये का टारगेट है। अब TCS थोड़ा सा नीचे चल रहा है, HUL में कोई हलचल नहीं, और ICICI बैंक ना के बराबर का मूव है। क्षितिजा साल्वी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। आइडियाज़ हैं 3, जुबलेंट फूडवर्क्स है शॉर्ट साइड पर 415 के टारगेट। सन टीवी यहाँ पर इस स्टॉक में खरीदारी की राय दी, थोड़ी सी स्ट्रेंथ कंपैरेटिव यहाँ पर देखने को मिल रही है 650 के टारगेट के लिए। और पावर ग्रिड इस स्टॉक को भी आइडेंटिफाई किया 320 के टारगेट के लिए। देखते हैं कि इन स्टॉक्स में क्या खास एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो पावर ग्रिड की बात करें तो जिस तरह से आपके साथ शेयर किया गया नीचे ही आया है। सन टीवी ये भी नीचे चल रहा है, और जुबलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन टू अर्ली टू से। एक बात का ध्यान आपको रखना होगा, ये जो परफॉर्मेंस अभी देख रहे हैं ये उन्हीं स्टॉक्स की है जो कुछ मिनटों पहले आपके साथ शेयर किए गए हैं, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा ताकि इन स्टॉक्स में डिजायर्ड मूव आपको देखने को मिले। चलिए अभी जो इंटरिम रिपोर्ट कार्ड है अब तक की परफॉर्मेंस की ये कह रही है कि आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में तकरीबन 1% की तेजी, वहीं अमूल आठवले के पोर्टफोलियो में देखा जाएगा तो ना के बराबर का मूव, लेकिन थोड़ी सी गिरावट, हल्का सा लाल निशान नजर आ रहा है जहां पर 0.14% की गिरावट है। और क्षितिजा साल्वी के पोर्टफोलियो में सिर्फ 1% का कट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगेन ये स्टॉक्स वही हैं जो अभी कुछ मिनटों पहले आपके साथ शेयर किए गए। चलिए आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे गिरते मार्केट में, इतने क्योटिक मार्केट में भी आप हमारे साथ जुड़े और पोर्टफोलियो में कन्विक्शन वाले आइडियाज़ को शामिल किया। चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।